दोस्तों, कैलाश पर्वत को कौन नहीं जानता, जो कि भगवान शिव का निवास है, यानी कि उनका घर है। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो बहुत ही रहस्यमयी घटनाओं से भरा पड़ा है और बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। और आज हम उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य आपको बताने जा रहे हैं, जो है कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन होता है एक माह के बराबर। आखिर कैसे? आज हम इस वीडियो में इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। जो भी इस पर्वत पर आकर उनके दर्शन कर लेता है, उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो जाता है। इस पावन स्थल पर हर साल लाखों श्रद्धालु मन में सिर्फ ये आस लिए आते हैं कि शिव के साक्षात दर्शन मात्र से उनके सारे कष्ट मिट जाएंगे। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र कहा जाता है, जहाँ धरती और आकाश एक साथ मिलते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर स्वर्ग और नीचे धरती है, यानी कि मर्त्यलोक है, जहाँ पर हम सब मानव जाति रहते हैं। पौराणिक और प्रसिद्ध कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत भगवान शिव का धाम है। आप ये तो जानते ही होंगे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर ये नहीं जानते होंगे कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत है। कहा जाता है कि अप्राकृतिक शक्तियों का भंडार है। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के स्रोतों से घिरा है: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली या घाघरा, तथा 2 सरोवर इसके आधार है। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है, तथा राक्षस झील, जो दुनिया की खारे पानी की सबसे ऊंची झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। कैलाश मानसरोवर जाने के अनेक मार्ग हैं, किंतु उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थान से असककोट, खेल, गर्वियंग, लिपुले, खिंड, तकलाकोट होकर जाने वाला मार्ग अपेक्षाकृत सुगम है। इसकी एक ओर उत्तरी और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह पर्वत पिरामिड नुमा है। इसके शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता है। यहाँ 2 रहस्यमयी सरोवर हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। यही से भारत और चीन की बड़ी नदियों का उद्गम होता है। यहाँ निरंतर डमरू या ओम की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आती है ये कोई नहीं जानता। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान से चमकती हुई देखी गई हैं। जब सूर्य की पहली किरण इस पर्वत पर पड़ती है तो यह सोने सा चमकने लगता है। आइए अब जान लेते हैं आखिर कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन कैसे होता है 1 महीने के बराबर। इसका मतलब यह है कि 1 माह 2.5 साल का होगा। दरअसल वह दिन और रात तो सामान्य तरीके से व्यतीत होते हैं, लेकिन वह कुछ इस तरह की तरंगे हैं। यदि व्यक्ति वहाँ एक दिन भी रुके तो उसके शरीर का तेजी से क्षरण होता है, अर्थात 1 माह में जितना क्षरण होगा उतना ही 1 दिन में हो जाएगा। इसे इस तरह से समझें कि यदि सामान्य दिनों की तरह हमारे नाखूनों को हम 1 माह में 4 बार काटते हैं, तो हमें वहाँ 1 दिन में 4 बार काटने होंगे। हाथ पैर के नाखून और बाल अत्यधिक तेजी से बढ़ जाते हैं। अगर आप सुबह क्लीन शेव करते हैं तो रात तक अच्छी तरह दाढ़ी निकल आती है। कैलाश पर्वत पर कंपास काम नहीं करता है। यहाँ आने पर दिशा भ्रम होने लगता है। यह जगह बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, लेकिन यह जगह बेहद पावन, शांत और शक्ति देने वाली है। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं सका, सिर्फ एक बौद्ध लामा को छोड़कर। ऐसा भी अनुभव होता है कि कैलाश की परिक्रमा मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट आता है जहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियाँ आगे बढ़ने के विरुद्ध चेतावनी देती हैं। वहाँ तलहटी में तेजी से मौसम बदलता है, ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है
व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। अंदर से कोई कहता है यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग रास्ता भटक कर जान गंवा बैठे। कहते हैं कि सन 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा की कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। मिलारेपाई मानव इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें वहाँ जाने की आज्ञा मिली थी। भगवान शिव का निवास स्थान ये कैलाश पर्वत खुद की तलहटी में कई रहस्य छुपाए हैं। कैलाश पर्वत से जुड़े कई ऐसे विचित्र रहस्य हैं जिसे आज तक दुनिया का कोई भी इंसान पता नहीं लगा पाया है। कैलाश मानसरोवर का नाम संस्कृत भाषा के दो शब्दों मानस और सरोवर के संगम से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र स्थल भी माना जाता है। क्योंकि ये पर्वत मानसरोवर झील के नज़दीक स्थित है, इसलिए इसका नाम कैलाश मानसरोवर पड़ा है। समुद्र तट से लगभग 22,068 फुट की ऊंचाई में बना कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तरी दिशा में तिब्बत में स्थित है। कैलाश मानसरोवर का एक और तिलिस्मी रहस्य भी है जिसके बारे में आज तक आप अनजान होंगे। क्या आपको पता है कि शिव के समीप ले जाने वाला ये पर्वत आज तक शिव की सच्चे भक्त की तलाश में है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कैलाश मानसरोवर का इतिहास रहा है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया है। धार्मिक गुरु ये तक बताते हैं कि जो भी शिव के उस निवास स्थल तक पहुंच जाएगा उसे साक्षात शिव के दर्शन होंगे और वो शिव का सच्चा भक्त कहलाएगा। दोस्तों, मेरी तो ये राय है कि अच्छा ही है कि आखिर कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, वरना माउंट एवरेस्ट को तो कूड़ा गरी बना दिया है। कैलाश पर्वत को भी नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य जहाँ जाता है वह कचरा फैलाना उसकी आदत में शामिल है। अब आप सफलता किसे कहेंगे? मनुष्य द्वारा अपना झंडा गाड़ने और कचरा फैलाने को, या सफलता यह है कि एक प्राकृतिक धरोहर मनुष्य के हाथों तबाह होने से बच गई? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।